बातें कही, उन सभी बातों से प्रेरित होकर मैं यहाँ पे उपस्थित सभी प्रिय छात्र छात्राओं को बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश का कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे और शिक्षा जितनी किताबों में है और उसके लिए एक एडिशनल फीचर, एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में आपको ये स्मार्टफोन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने प्यारे छात्र छात्राओं से ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ का, टेक्नोलॉजी का उपयोग के साथ साथ उसके दुरुपयोग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पहले से ही फोन होगा, लेकिन क्या आपने उस फोन का उपयोग सही मायने में, सही तरीके से किया है? मैं बता सकती हूँ उसका जवाब ना है। वो इसलिए क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण और परिवेश है उसमें हम कैद हो गए हैं। मुझे माफ करिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो जो सोशल मीडिया का जमाना है, आज हम अपने आप को सोशल मीडिया के जमाने में कैद कर चुके हैं। हम आज अपनी एक फोटो डालकर उस पर बस ये देखना चाहते हैं कि उस पर कितने लाइक और कमेंट आए, लेकिन वास्तविक जीवन में आपने ऐसा कोई कार्य किया है क्या कि आपको कोई पसंद कर सके या लाइक कर सके? तो जब आज अपना स्मार्टफोन लेकर आप घर जाएंगे तो आपको ये सोचना है कि मुझे अपने व्यक्तित्व को, और जिस प्रकार घनश्याम जी ने बहुत ही अच्छा कहा, मैं हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के भाषण में ये कहती हूँ सभी से और खुद भी ये प्रण लेती हूँ कि क्या हम अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं जो इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए है। पिघला दे बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो।
सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ आप सब लोगों को निःशुल्क स्मार्टफोन मिला और निःशुल्क कोई भी चीज मिले या गिफ्ट में कोई भी चीज मिले उस दिन हम लोगों का सबका अच्छा दिन होता है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है और ये लग रहा होगा घर जाएंगे और इसका पूरा खोल के देखेंगे क्या क्या इसमें है। दूसरा, पहले की सरकारें जो थी वो सिर्फ डिग्री देने का काम करती थी। हमने देखा है कि 2007-8 में हमारे फर्रुखाबाद जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की जगह निकली। उस समय मात्र 10,000 रुपए ही इसका मानदेय था सफाई कर्मचारियों का। बसपा की गवर्नमेंट थी तो मेरे पास आवेदन आते थे। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था उसमें, साहब मेरा भी लग जाए नौकरी। तो मैं नौजवानों का चेहरा मोहरा और पैदाना उड़ाना देख के लगता था कि अच्छे परिवार से हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मैं उनसे डिग्री और एजुकेशन के बारे में पूछता था। कोई कहता था मैं डबल एम ए, कोई कहता था मैं पिछड़ी हूँ, कोई कहता था मैं एमफिल हूँ, कोई डबल एम ए इंग्लिश था। तो जो क्वालिफिकेशन देख के मुझे लगता और लोगों से बच्चों से पूछने के लिए व्यवस्था कि आप इतने पढ़े लिखे नौजवान हो और आप सफाई कर्मचारी की गांव में कैसे आप नाली साफ करेंगे, गांव में कैसे आप झाड़ू लगाएंगे, कभी आपने अपने झूठे बर्तन भी उठा के किनारे नहीं रखे होंगे, कभी आपने अपने गंदे कपड़े भी धुल के प्रेस नहीं किए होंगे, माता पिता ने एक करे होंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे इतना काम। तो नौजवानों का एक ही था कि साहब इस में नौकरी नहीं मिल रही है, 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी, आगे तैयारी करूंगा और आगे तैयारी करके मैं अच्छा कोई जॉब करूंगा। ये साहब कम से कम मुझे 10,000 रुपए मिले तो कम से कम माता पिता के आगे हाथ तो ना फैलाना पड़े। कम से कम गार्जियन से जब भी ये बच्चा के लिए गार्जियन से पैसा मांगने पड़ते तो बड़ा अटपटा लगता है। गार्जियंस कहते हैं कि आपको तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते इतनी उम्र तक पहुंचा दिया है, इतनी डिग्री दिला दी, अब आप सब अपने पैरों पर खड़े हो। लेकिन मैं देखता था डिग्रियां तो नौजवानों के पास ही थी। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देश का नौजवान चाहे 8वां पास है, चाहे हाई स्कूल फेल है, चाहे इंटर पास है और चाहे डिग्री वाला, हर नौजवान को जिस तरह से उसके अंदर योग्यता है उस तरह की उसे हम प्रशिक्षण देंगे। उसके अंदर उनके अंदर जो छुपा हुआ, नौजवानों के अंदर छुपा हुआ जो हुनर है उन्हें मैं प्रशिक्षित करूंगा। प्रशिक्षण देने के बाद में उसके हिसाब से उसे नौकरी दूंगा। तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के कई, चाहे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट हो या अन्य कोई भी, पॉलिटेक्निक्स भी आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक की संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण केंद्रों की, बच्चों को प्रशिक्षित करने के केंद्र बढ़े और उस पर ही फोकस है। जिस तरह से हमारे यहाँ मैन पावर की कमी थी, कई ड्राइवर की, कई टेक्निकल कंप्यूटर की, कई मोबाइल स्मार्टफोन को ठीक करने की, या कहीं इलेक्ट्रीशियन की, कहीं हमारे यहाँ पैरामेडिकल की, तो जो भी बच्चे इंटर, हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज में जाते हैं और डिग्री में आजकल मैं देखता हूँ पहले एक होड़ लगी डिग्री कॉलेज खोलने की, आज होड़ डिग्री कॉलेज खोलने की नहीं, आज प्रशिक्षण केंद्र खोलने की होड़ लगी हुई है। चाहे पैरामेडिकल कॉलेज हो, फर्रुखाबाद जनपद में पैरामेडिकल कॉलेज में BBA कॉलेज है, MBA कॉलेज है और पैरामेडिकल के तो मेडिकल के कई कॉलेज हो गए। MBBS तो नहीं है लेकिन BAMS तो है, लेकिन पहले कोई नहीं था। आज हम देख रहे हैं डिग्री कॉलेजों में जिनके डिग्री कॉलेज हैं उनसे पूछो बच्चों की संख्या कितनी है, तो डिग्री कॉलेज के बच्चों की संख्या आप ना के बराबर समझते हैं। लोग कहते डिग्री कॉलेज तो खोले हैं लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम है।
पहले बच्चे इंटर करते थे, बीए करते थे, एमए करते थे, बीएससी करते थे और फिर बीएससी कर लेते थे, एमए कर लेते, फिर वो डबल एमए करते थे। डिग्री पर डिग्री देने की परंपरा थी कि डिग्री हो जाएगी तो नौकरी लग जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से बच्चा नौजवान जो भी है अपना प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसे नौकरी मिल रही है। रोजगार बेरोजगार मेला लगते हैं, बेरोजगार मेला के माध्यम से भी कई बच्चों का सिलेक्शन होता है। सामाजिक मंच को बताना भी चाहूंगा कि हमारे यहाँ छात्राओं का प्रतिशत ज्यादा है, शायद आप यहाँ देख भी रहे हैं। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा का उतना मौका नहीं मिल पाता। हमारे महाविद्यालय में ये हमारा सौभाग्य है कि बच्चियां ज्यादा पढ़ने आती हैं। कई बार विवाह के उपरांत एक ये शिकायत रहती है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उतना शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में उन्हें बढ़ने के अवसर नहीं मिलते। उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से बताया कि अगर हम ठान लें, अगर हम करना चाहें, अगर हमारे मन में आगे बढ़ने की ललक है तो परिवार साथ देने का उपकरण बन जाता है, बेड़ियां नहीं बनता। दूसरी बात, जहां तक हमारे जो आगे बढ़ने के आपके हाथ में आज स्मार्टफोन मिले, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। वर्तमान युग डिजिटल युग है, तकनीक का युग है। जो इससे पीछे रह जाएगा कहीं ना कहीं वो दौड़ में, कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में पीछे रह जाने वाला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपको उस दौड़ में आगे ले जाने के लिए है, ताकि बाकी जो अभ्यर्थी हैं, बाकी जो प्रतियोगी हैं, आप उनके बराबर पहुंचे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाए, ये बताने की है। इसका सदुपयोग करें तो ही यह योजना सार्थक होगी। मैं सम्मानित सांसद मुकेश राजपूत जी का, विधायिका डॉक्टर सुरभि गंगवार जी का, सम्मानित मंच के सभी अतिथियों का, व्यवस्था में लगे हुए सभी सम्मानित प्राध्यापकों का, शिक्षणेतर कर्मचारियों का और सबसे बढ़कर आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपके आगमन से और आपके बहुमूल्य समय को यहाँ देने से ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम बन पाया। मैं मीडिया से आए हुए भी सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वो आए और अपने बहुमूल्य समय से महाविद्यालय को समय दिया। महाविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि कायमगंज नगर के न सिर्फ विधानसभा प्रतिनिधि बल्कि हमारे सांसद जी का भी प्रथम बार आज यहाँ आगमन हुआ है। तो उसके लिए हम लोग उन्हें वापस कई बार विशेष आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और ये आशा करते हैं कि यह आगमन और उनका आशीर्वाद कई श्रृंखला का पहला प्रयास होगा और आगे भी उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण